नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अब हम जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित है। जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे REO है, ADO है, ADA है। इसके अलावा JRF में हम बात करते हैं। बैंकिंग की बहुत सारी परीक्षाओं में भी एग्रीकल्चर पूछा जाता है। इसके अलावा व्यापम की कुछ एग्जाम में भी एग्रीकल्चर आता है। तो अब हम उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन इसे हम कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें कई प्रकार के कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। हम किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है, कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है, इसके बारे में आगे हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हार्मोन। तो हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सेल तथा ग्लैंड से निकलता है। प्लांट में सेल से निकलेगा और एनिमल्स में ग्लैंड से निकलने वाला जटिल कार्बनिक पदार्थ है। पौधों और जंतुओं में अपने अपने हार्मोन होते हैं, अलग अलग हार्मोन होते हैं। जो हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फाइटो मतलब प्लांट से ही बात हो रही है, इसे हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। जो प्लांट हार्मोन है वो प्लांट के अलग अलग भागों में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर ग्रोथ मतलब वृद्धि की यहाँ पर बात हो रही है, वह अनेक मेटाबॉलिक जो एक्शंस होती हैं, उपापचय जो क्रियाएं जिन्हें कहा जाता है, वो जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कि बहुत से कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट से उत्पन्न नहीं होते परंतु प्लांट हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। उन्हें कहा जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब ये पौधों से तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं लेकिन ये हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, मेनली बात अगर की जाए तो कितने हार्मोन पाए जाते हैं। तो हार्मोन तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम मेनली जो यहाँ बात करने वाले हैं वो 5 प्रकार के हार्मोन हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन्स, सेकंड है जिब्रेलिन्स, थर्ड है साइटोकाइनिन। ये जो तीनों ही प्रकार के हार्मोन्स है इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग, वृद्धि को बढ़ाने वाले ये हार्मोन कहलाते हैं। जबकि फोर्थ है इथाइलिन और फिफ्थ है ABA जिसे हम एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। ये जो इथाइलिन है ये एक्ट एज ए ग्रोथ इनहिबिटिंग एंड प्रमोटिंग, मतलब ये वृद्धि को बढ़ाना घटाना दोनों प्रकार का कार्य करता है। जबकि ABA को कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटर्स, मतलब ये वृद्धि को बाधा पहुंचाता है, प्रभावित करता है। तो ये हमने 5 प्रकार के यहाँ पर हार्मोन की बात की। अब हम इन 5 प्रकार के हार्मोन को डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये हार्मोन की हम एक एक से यहाँ पर बात करेंगे। उनकी बात करने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्लांट्स का कौन सा हार्मोन क्रॉप को लॉगिंग से बचाता है। लॉगिंग मतलब क्रॉप का लेट जाना, गिर जाने को क्रॉप लॉगिंग कहा जाता है। इससे कौन बचाता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन है, जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन्स है, इथाइलिन है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा हार्मोन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ABA, IAA, जिब्रेलिन या इथाइलिन। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इन हार्मोन के बारे में, तब हमें ये यहाँ पर आंसर समझ में आएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ये बहुत ही मेन हार्मोन है। इसमें हम बात करते हैं इनहिबिटिंग रूट इनोकुलेशन एंड प्रमोट सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। इसका मतलब ये है कि यह जड़ों की जो वृद्धि होती है उसे रोकता है, उसके विस्तार को कम करता है। जबकि जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन जो होता है, इसे प्रमोट करने का काम करता है। साथ में प्लांट्स की जो सेल ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है और यह पत्तियों को झड़ने, फूल तथा फलों को गिरने से बचाता है।
ये हमने यहाँ पर देखा कि ये ऑक्सिन का मेन कार्य है। और इसके अंदर अगर हम प्रकार अगर इसके देखने जाएं तो इसके यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 प्रकार के ये अलग अलग तरह से कार्य करने वाले हो सकते हैं। पहला है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इसे हम कहते हैं प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, मतलब फलों को पकने से पहले गिरने से ये रोकता है। उसी तरह से दूसरा है IVA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसे हम बोलते हैं कि रूट फॉर्मेशन और रूट प्रमोटिंग हार्मोन है, जड़ को बनाना और वृद्धि करना इसका कार्य होता है। तीसरा इसमें आता है NAA, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। इसे हम बोलते हैं कि ये फ्रूट थिनर है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, फ्लावर एंड फ्रूटिंग सेटिंग। ये फ्रूट और फ्लावर को सेट करने में काम आता है, फलों का विरलन करने के काम में आता है और फलों को गिरने से बचाता है। उसी तरह से इसमें हम चौथा देखते हैं 2,4-D। 2,4-D जो होता है यह एक प्रकार का हर्बिसाइड भी है। हर्बिसाइड मतलब हम शाकनाशी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसे काम में लेते हैं और साथ ही साथ ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। तो 2,4-D एक हार्मोन भी है और साथ ही साथ एक हर्बिसाइड भी है। ये सारे ऑक्सिन के प्रकार हमने देखे। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं पहला कि प्लांट का कौन सा हार्मोन क्रॉप को लॉजिंग से बचाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है यह पौधों को मजबूत बनाता है और गिरने से बचाता है। उसी तरह से सेकंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में है। तो वैसे तो हम इसको अगले पेज पे डिस्कस करने वाले हैं, पर यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो इथाइलिन है ये गैसीय फॉर्म में होता है, गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। बाकी ये जो 2 हार्मोन है ABA, IAA, अभी हमने देखा कि ये गैसीय फॉर्म में नहीं है। और जिब्रेलिन की बात करते हैं, ये भी गैसीय फॉर्म में नहीं होता है। जिब्रेलिन जो होता है ये सेल इलोगेशन, इंक्रीज फ्रूट साइज, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। साथ में सीडलेस फूड प्रोडक्शन के लिए इसको उपयोग करते हैं और स्टेम को लंबा बनाना ये भी इसका कार्य है। मतलब कोशिका की वृद्धि करता है, ये फलों के आकार में वृद्धि करता है, बीज के अंकुरन में भी मदद करता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है और स्टेम को ये लंबा करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने कुछ हार्मोन के बारे में बात की है। अब हम इसके आगे अगले हार्मोन देखेंगे। अगला हार्मोन हमारे पास है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं डोरमेंसी ब्रेकर, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। मतलब बीजों के अंदर जो डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था पाई जाती है यह उस सुसुप्तावस्था को ठीक करने के काम में आता है। साथ में हम बात करते हैं कि ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट सेल डिवीजन, मतलब ये जो कोशिका विभाजन होता है इसे स्टिमुलेट करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी उपस्थिति में हम देखते हैं कि ये सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन और उसके डेवलपमेंट मतलब वृद्धि में हेल्प करता है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। उसी तरह से अगला हार्मोन हमारे पास है इथाइलिन। अभी हमने बात की थी कि कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि इथाइलिन जो होता है ये एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। साथ में ये 2 रूपों में अवेलेबल होता है, अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, एक है इथरेल और एक है इथोफेन। ये 2 रूपों में ये पाया जाता है। इसके और कार्य क्या है तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने में मदद करता है, इंक्रीज फीमेल फ्लावर, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, पत्तियों, पुष्पों व फलों के सेपरेशन को प्रेरित करता है। मतलब पत्तियां जो झड़ती हैं पौधे से अलग होती हैं ये उसको प्रेरित करता है। अगला हम देखते हैं एब्सेसिक एसिड ABA। एब्सेसिक एसिड जो होता है इसे हम कहते हैं कि ये डोरमेंसी इंड्यूस्ड करता है। स्टोमेटा क्लोजर, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है, स्टोमेटा को क्लोज करना, बंद करने का काम करता है और इसके कारण जो
बाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो घटती है और इसी से पौधा जो होता है वो ड्रॉट जो है उसको टॉलरेंस में मदद मिलती है। ये सूखे की सहनशीलता को बढ़ाता है। साथ में इसे हम कहते हैं एंटी जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स से उल्टा ये कार्य करता है। यह स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स, पौधों में स्ट्रेस के प्रति जो हार्डनिंग होती है उसको प्रेरित करता है। ये एब्सिसिक एसिड का कार्य है। कुछ और हम यहाँ हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे एक मेलिक हाइड्रोजाइड आता है, इसे हम कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। मेलिक हाइड्रोजाइड जो होता है ये जो अंकुरन होता है आलू में, इसके अलावा प्याज में, उसको रोकता है। फिर आता है क्लोरमेक्वाड, यह कहलाता है लॉजिंग प्रिवेंटर, मतलब वही फसलों को लेटने या गिरने से बचाता है। आल्सो नोन एज साइकोसेल, इसे हम साइकोसेल भी कहते हैं और यह कृत्रिम परिपक्वता के काम में भी आता है। उसी तरह से एक आता है फ्लोरिजेंस, ये पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। फूलों को खिलने में मदद करता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्लोरिजेंस मतलब फ्लावर या फूलों से संबंधित बात हो रही है। अब हम यहाँ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ है कि कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और ग्रोथ में मदद करता है तथा आरएनए व प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अभी हमने यहाँ पर साइटोकाइनिन में ये सब चीजें देखी थी, इसलिए इसका आंसर आएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि फ्लोरिजन जो होता है ये पत्तियों में बनता है और फूल खिलने में मदद करता है, ये फ्लोरिजन। अब हमने ऑक्सिन को पढ़ ही चुका है। अब इसमें एक हार्मोन और लिखा हुआ है, ये है ट्रामुलिन। ये जो हार्मोन होता है यह पौधे के जो घाव हो जाते हैं या चोट लग जाती है, ये घावों को ठीक करने में मदद करता है। ये उत्तकों की मरम्मत आदि के काम में आता है। तो ये हमने यहाँ पर हार्मोन के बारे में अलग अलग बातें की। आपने कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न देखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। आगे भी मैं आपके तक ऐसे लेक्चर पहुंचा सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।